हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी की वन लाइनर सीरीज में आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग सैयद वंश से 1414 से 1451 ईस्वी तक तथा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से बताते हैं कि ये एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में पूछी जाने वाली ये सीरीज क्वेश्चन है। इस सीरीज से कर सकते हैं कि इस सीरीज से हर एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ा कीजिए। एक बार ना हो तो 2 बार रिवीजन किया कीजिए। 2 या 3 बार रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की स्थापना की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। संतलत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी ने शासन किया, 38 वर्ष तक किया इसने। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में कहा गया है। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी किसने प्रारंभ किया? सिकंदर लोधी ने किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोधी के काल में की गई। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोधी के कार्यकाल में की गई। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरूही के नाम से। वर्ष 1588 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी ने किसे पराजित किया था? तो महाराणा सांगा को किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोधी को किया। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोधी। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी व पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? तो बुक्का प्रथम को। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1565 में हुआ था। प्रसिद्ध विजयनगरी शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हैलपीड है।
विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलता है? तो हम्पी के खंडहर से। वैदिक ग्रंथ में के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया था विजयनगर राजाओं द्वारा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन देखेंगे। दीवाने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। विजारत का चरमोत्कर्ष किस वंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो था चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने की थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायकता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस ए खलवत के नाम से। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा की गई। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25%। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। भारत में कौन सा मकबरा जो पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था? बलबन का मकबरा। किताबुल हिंद के लेख का नाम क्या है? अल-बुरूनी है। अमीर खुसरो ने किस भाषा में के विकास के अग्रणीय भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? तो सितार को माना जाता है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली का जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के शिष्य थे। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। रामानुज ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो विशिष्ट द्वैतवाद को। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का है। कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर थे। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए? तो 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो सिकंदर लोधी के काल में की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर तथा जहांगीर के। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों का क्या भावना है? तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी,
यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक का है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ के निवासी थे? तो फतेहपुर सीकरी में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में। सूफी सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी सिलसिला। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद ने। वरहमासा के रचयिता कौन है? वारहमासा के रचयिता मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाबर एवं हुमायूं का करेंगे। इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी लोग को वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। सनशाइन स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।